मैं 1980 से स्वयं की प्रेरणा से बिरहोर जनजाति के विषय में बारे सेवा कार्य प्रारंभ की हूँ। उनकी स्थिति को देखकर, उनकी दीन दशा को देखते हुए मुझे बड़ा दया आई और मैंने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर मैं उन समाज के लिए काम कर रहा हूँ और अभी तक करते आ रहा हूँ। और इनके लिए हर प्रकार का सुख सुविधा, पहले तो स्थायी रहने का मैं प्रेरित किया, उसके बाद स्थायी रहने के लिए और उनकी दिनचर्या आगे इनके लिए क्या किया जाए, ये सब में विचार कर हमने उनके आगे ले जाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने और समाज में इनको जोड़ने का प्रयास किया। बिरहोर जनजाति के बारे में जरा बताएंगे, वो किस तरह की जनजाति है? वो बिरहोर जनजाति घुमंतु जनजाति हैं। बिरहोर या आज यहाँ तो कल वहाँ, ये घूमते रहते हैं अपन भोजन के तलाश में। जहाँ कंदमूल मिले, जहाँ उनके लिए जंगल का साधन जैसे रस्सी, गेरवा, सीका, बहंगा, ये उनके दिनचर्या का सामान है जो गांव को में लेके बेचते हैं। और जो भी कनकी कोढ़ा मिलता है वो लेके वो घर वापस आते हैं। विशेषकर ये लोगों के सामने ज़्यादा रहना नहीं चाहते हैं। थोड़ा पता नहीं उनको क्या भयभीत है, हमारे गांव के सभी लोगों से थोड़ा कोसों दूर रहना चाहते हैं। अब बता रहे थे कि गांव वालों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहते, चप्पल जूता का भी निशान देखते थे। तो इनमें एक था, जब कहीं लोग चल रहे हैं, अगर कहीं चप्पल जूता का निशान दिख जाए तो उस रास्ते को काट देंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। इनकी भय था, पता नहीं किस कारण से। और वहाँ और जब जाएंगे तो वो एक डगाल को काटेंगे, डगाल को काट के पीछे तरफ से इसे लुढ़काते हुए चलते हैं, जिसमें कि वो जा रहे हैं उसका पाँव चिन्ह ना दिखे। इस प्रकार से ये लोग थे, खुद को दुनिया से छुपाते हैं। हाँ, खुद। आप इनके संपर्क में कैसे आए और कब आए, फिर क्या देखा? जब इन लोग गांव में आते थे तो हर हमेशा गांव में आए तो कुछ रस्सी उसी लेके आते थे और मांगत खात हन ऐसे बोलते थे। तो इससे मैं देखता रहा हर हमेशा, और कुछ लोगों से पूछा कि भाई इनका क्या स्थिति है, तो बोले कि इन लोग स्थायी नहीं रहते हैं। ये धान का बदरा और आदमी का पिलई, ये बदरा इनका स्थायी नहीं है, इनको कौन पकड़ पाएगा, कौन इनको सेवा करेगा। और ये तो रहते भी नहीं हैं, आज यहाँ कल वहाँ ऐसे रहते हैं। और दिन में 2-3 बार तक आज यहाँ हैं तो सुबह यहाँ है तो शाम तक कहीं और दूसरे जगह ये चल देते। और गांव से बाहर रहते थे, झोपड़ी बना के घास फूस का, हर हमेशा गांव से बाहर जंगल किनारे, ये नदी नाला किनारे ही झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इनकी क्या तकलीफ आप देखे जो आप इनके करीब आए और इनके लिए आपने सोचा? तो इनका देखा ना तो उनके पास कोई विशेष पहनने ओढ़ने के वस्त्र भी ज़्यादा उपलब्ध नहीं था, और खाने पीने के लिए उनके पास ना घर कुरिया था। वो सबको मैंने देखा तो मुझे बड़ा दुख लगा, इसीलिए मैं उनका काम शुरू किया। किस तरह से शुरू किया? चुनौती तो बड़ी होगी क्योंकि भाषा का भी एक परेशानी होगी, उनकी भाषा अलग है, आपकी अलग है। हाँ, बहुत परेशानी हुई। परेशानी ये हुआ, मेरे से उन लोग ज़्यादा बात करना नहीं चाहते थे, भयभीत होते थे। तो मैं उनको बड़े धीरे से बातचीत किया, फिर उनके झोपड़ी में आना जाना शुरू किया, बहुत संघर्ष किया, तब कहीं वो धीरे धीरे मेरे से बात करने लगे। इनको बहुत भयभीत होते थे लोग से। फिर आप उनके लिए किस तरह से प्रयास शुरू किए? मैं सबसे इनके लिए स्थायी रहने का प्रयास कराया, फिर गांव घर से लोगों से और लोग से भी कहा कि भाई इनका घूमते हैं, इनके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए तो ये भी हमारे जैसा जिएंगे खाएंगे, क्योंकि ये भी बाल बच्चे लेके देखिए कैसे घूम रहे हैं। ऐसा मेरे मन में आया और लोगों से चर्चा भी किया। बहुत से लोग तो मुझे बोले ये सब बेकार बात कर रहे हो, इनको तुम नहीं कुछ कर नहीं सकते हो, ये रहेंगे भी नहीं। मैंने प्रण किया कि एक ना एक दिन ये बैठेंगे और इनका विकास होगा। मैं जब तक इनका अच्छे से लाइन में नहीं लाऊंगा तब तक मैं
घर से बाहर रहूँगा और इन्हीं के साथ रहूँगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दूँगा। मैं प्रण करके कहा और बहुत लोगों ने समझाया भी कि आप थोड़ा पढ़ो, कुछ काम करोगे, गरीब घर के हो। मैंने नहीं करूँगा। ये हमारे भाई ऐसे दुखी हैं तो मैं इन्हीं का सेवा करूँगा। घर वाले लोगों ने भी विरोध किया? नहीं, बहुत विरोध किए, बहुत प्रयास, गाली गलौज दिए कि भाई तुम घर छोड़ रहे हो, काम धाम छोड़ दे रहे हो और कैसे हम लोग जिएंगे, और तुमको पढ़ने बोले तो पढ़े भी नहीं। तो ऐसे बहुत थोड़ा घर से परेशानी ज़रूर बोले, काम नहीं करने के कारण। तो जाता हूँ तो करीब 1 महीना 2 महीना तक बाहर तरफ उन्हीं के बीच में रहना, उन्हीं के पास जंगल में जाकर रस्सी काटना, उनके साथ में मिलना जुलना, ताकि उनको मैंने काफ़ी प्रयास, उन्हीं के साथ झोपड़ी में सोना। उनकी भाषा आप बोल लेते हैं? हाँ, आन हले सफा होड़कू थैलन ते रंगे तना, नू हले बुतन तना, आबू रे हले नगरे बुतन तना, ना आबू ओड़ा थैलन ते ना आबू ओते, बिल्कुल रंगे होड़कू थैलन ते। इसको हिंदी में बताएं। वो बोले कि हमर परंपरा ले, बाप दादा ले घर कुरिया नहीं हवे, हमन रंगे होड़कू माने गरीब दुखी भूखी हवन। ऐसे अच्छा, ये एक बात ये आती है कि बिरहोर जो है वो बंदर का शिकार करते हैं, बंदर खाते थे। एक ये बात भी काफी पहले मीडिया की रिपोर्ट में आई थी। हाँ, ये पहले इनका विशेष तो जानवर का शिकार है, ये बंदर तो खाते थे। लगती है कि अब जसपुर का एक आदिवासी बेटा इस जनजाति के लिए कितना काम कर पाएगा? आप मिले भी हैं, आपसे अच्छा परिचय भी है उनका। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक आदिवासी हमारा जसपुर जिला से बना है और वो अपने आदिवासी और जसपुर के लिए तो तरक्की करेंगे। जसपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक अपने एक किसान वर्ग के एक अपने गांव के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सारे दुख सुख को सभी का जानते हैं। और मुझे तो वो और अच्छा लग रहा है कि हमारे नज़दीक के होने से और हमारे बिरहोर से भी उनकी काफ़ी लगाव है, कई कार्यक्रम में आते रहते हैं और मैं उनको जहाँ जहाँ सम्मेलन होता है बिरहोर का वो आवश्यक जाते हैं। तो मुझे और अच्छा लग रहा है कि इनकी विकास तो और बहुत अच्छे आगे बढ़ेगा इनके आने से। न्योता दिया आपने? आएंगे बोले? नहीं, अभी तक तो कार्यक्रम करते हैं तो आएंगे, लेकिन अभी प्रयास कर रहे हैं कि फिर एक महासम्मेलन करने का प्रयास है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।